जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऑडिटिंग अंकेक्षण जो बीकॉम में पढ़ाया जाता है, एमकॉम में पढ़ाया जाता है, चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अंकेक्षण, ऑडिटिंग चैप्टर, सब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। टॉपिक हमारा होगा आज का ऑडिटिंग। आपको जानकारी होनी चाहिए ऑडिटिंग कहते किसे हैं, अंकेक्षण कहते किसे हैं। ऑडिटिंग का नॉर्मल जो आप एक शब्द में जानना चाहते हैं तो ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। और हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में ऑडिटिंग का मतलब होता है लेखा पुस्तकों की जांच करना, अंकेक्षण कहलाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए जो आप लोग पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, बीकॉम सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग ना, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है। उसी पुस्तक की जब जांच की जाती है, जो आप लोग जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसे ही कहा जाता है ऑडिटिंग। जांच करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अंकेक्षण का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षण का जो व्यक्ति कार्य करता है, अंकेक्षक का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे अंकेक्षक ऑडिटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक का कार्य करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक ऑडिटर कहते हैं, ठीक है। जो अंकेक्षण का कार्य वही कर सकता है, आगे लिख सकते हैं आप, अंकेक्षण का कार्य वही कर सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की परीक्षा पास किया हो। बीकॉम वाले, एमकॉम वाले ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकते, ये लोग अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अंकेक्षण का कार्य, ऑडिटिंग का काम वही करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास किया हो, जिसको डिग्री मिली हो, वही ऑडिटर का काम करेगा, वही अंकेक्षण का काम करेगा। इतना सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बेसिक है अंकेक्षण। इसी वीडियो से मैं दावा करता हूँ जब पेपर देने जाएंगे 10-15 नंबर ना मिले तो हमको गोली मार देना, ठीक है। अंकेक्षण किसे कहते हैं? अंकेक्षण का मतलब होता है जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है। लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण कहलाता है।
इस काम को जो व्यक्ति करता है उसे अंकेक्षक कहते हैं, जो वही काम कर सकता है अंकेक्षण का जो सीए पास किया हो। आपको ध्यान देना है, हेडिंग डाल लेना है, अंकेक्षण की उत्पत्ति। भाई अंकेक्षण की उत्पत्ति, अंकेक्षण का कहाँ से आया अंकेक्षण, इसका कोई उचित जवाब, कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, अंकेक्षण के बारे में कहा गया है जब किसी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक व्यवस्था के सार्वजनिक कोष की, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी भाई पैसा खर्च किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले महाराजा थे, राजा थे ना, पहले राजा थे, महाराजा थे, उनके यहाँ भी क्या होता था, एक राजस्व विभाग होता था। राजस्व विभाग होता था, राजस्व का मतलब जहाँ पर राजा की कमाई आती थी, पब्लिक से लगान आता था। राजा महाराजा होते थे तो वो लोग भी क्या करवाते थे, जांच करवाते थे, कौन दिया कौन नहीं दिया, कितना हमारे पास अमाउंट आया। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, वाल्मीकि ने, ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामचरित मानस, जिसमें राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, रामचरित मानस। और हम लोगों के यहाँ रामचरित मानस का पाठ होता है। तो रामचरित मानस को कौन लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण। और रामचरित मानस को कौन लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। और रामायण को कौन लिखा है, रामायण को वाल्मीकि। इसी रामायण को तुलसीदास ने अवधी में रूपार्थ किया है और इस रामायण संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, रामायण में अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड है, एक लंका कांड है, एक सुंदर कांड है, तमाम 7 कांड है। तो रामायण में अयोध्या कांड है। आप राम के बारे में सुने होंगे। राम कौन थे, राम अयोध्या के राजा दशरथ के, सुनिएगा, राम कौन थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। राम 4 भाई थे, राम, लखन, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। समझिए कहानियाँ अयोध्या कांड में है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, तुलसीदास ने लिखा है, मैंने भी लिखा है रामचरितमानस। जानकारी ना हो तो कमेंट मत करिएगा, याद रखिएगा, तुलसीदास ने लिखा है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, अयोध्या कांड में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम थे, भरत थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे ना। तो आपने सुना होगा जो राम थे सबसे बड़े पुत्र थे, राम थे, राम ज्येष्ठ पुत्र थे राजा दशरथ के, और राम को वनवास दिया गया। समझिएगा, राम को वनवास दिया गया। ठीक है, राम कहाँ गए थे, वनवास गए थे। सीता को लेकर के उनके साथ लखन भी चल दिए थे। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण भी चल दिए। तो बाद में सब कुछ हो गया, जब रावण मारा गया उसके बाद लौटे कहाँ पर, अयोध्या। फिर वापस अयोध्या लौटते हैं तो अपने भाई, अपने छोटे भाई जिन्होंने जो बाहर चले गए थे, जब वनवास चले गए थे, तो अपनी राजगद्दी किसको दे गए थे, भरत को दे गए थे। समझिएगा, राम राजा थे, भरत को दे गए थे कि नहीं। भरत
जब राम वापस आए भरत से उन्होंने हिसाब किताब लिया। समझिएगा, जाने के बाद वापस जब आए तो उन्होंने क्या लिया? हिसाब किताब लिया। जब उन्होंने हिसाब किताब लिया तो वहाँ से भी अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति का कुछ प्रमाण मिलता है। भाई राजा महाराजा थे, जब वापस आए तो उन्होंने क्या लिया? भरत से हिसाब किताब लिया। इतना दिन हम बाहर थे, 14 साल ना, 14 बरस वनवास थे। वनवास से जब वापस आए तब भी क्या मिला? भरत से हिसाब किताब लिया गया। इसका मतलब तब भी अंकेक्षण की उत्पत्ति थी। ठीक, सही है कि नहीं? और आपको बताना चाहते हैं, उन्होंने हिसाब लिया, आमदनी और खर्चा पूछा। उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए, ए लड़के बोलो ना, महाभारत में कहा गया है, युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को आदेश दिया। युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को आदेश दिया कि जो हमारा साम्राज्य है वहाँ पर जो भी हिसाब किताब है उसको देखें और उसकी जांच करें। समझिएगा, इसका मतलब जांच शब्द तभी आया, इसका मतलब तब भी हमारा क्या था? ऑडिटिंग का काम होता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, अब आगे चलते हैं। कौटिल्य थे, कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य ने सरकार के बड़े व छोटे लेखों का वर्णन किया है। 40 प्रकार के कपट और गबन का वर्णन किया गया था। कौटिल्य के ज़माने में भी, समझिएगा, किसके ज़माने में? कौटिल्य के ज़माने में भी क्या था? कौटिल्य कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। जब इन्होंने जांच पड़ताल कराई तो इनके ज़माने में भी क्या है? ऑडिटिंग शब्द का उद्भव हुआ, ऑडिटिंग शब्द पैदा हुआ। इसका मतलब तब भी था। उसके बाद मौर्य काल आता है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बाकायदा जो मौर्य काल आया जिसके राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में बाकायदे अकाउंटेंट रखा जाने लगा। समझिएगा, अकाउंटेंट रखा जाने लगा मौर्य काल में। उसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की संपूर्ण व्यवस्था हो गई। उसके बाद मुगल काल में भी पूरी की पूरी व्यवस्था चलती रही। तो कहने का मतलब ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति समय समय पर रामचरितमानस में देखने को मिलती है, रामायण यानी अयोध्या कांड में देखने को मिलती है, महाभारत में, और कौटिल्य के ज़माने में, मौर्य काल के, गुप्त काल के ज़मानों में ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, दिया गया है अंकेक्षण का विकास। ऐसे अपनी कॉपी में डाल लीजिए, अंकेक्षण का विकास। अंकेक्षण का विकास कैसे होता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहा गया है 1494 से 1914 तक। पहला बोला गया है किताब में 1494 से 1914 तक। आपको जानकारी होनी चाहिए दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म 1494 में ल्यूकास पैसियोली ने किया। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म ल्यूकास पैसियोली ने किया। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे, ठीक है। जो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे, इटली के वेनिस
नगर के निवासी थे। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो यहाँ से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ 1-2 प्रश्न जरूर, एक प्रश्न पक्का मिलेगा सिर्फ इतने में से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, बहुविकल्पीय एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से आपको ना मिले तो आप हमारे चैनल को मारना उड़ जाए, ठीक है। और कभी भी किसी भी लेवल पर परीक्षा देंगे, आईएएस की परीक्षा देंगे, अगर आपने पीसीएस की परीक्षा देंगे, आपने सब्जेक्ट के तौर पर कॉमर्स रखा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। याद रखिएगा, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। बस आपको ध्यान देना है, अगला लिखिएगा। अब देखिए, जो अकाउंटिंग के सबसे बड़ी क्रांति हुई, जो सबसे बड़ी क्रांति हुई वो इंग्लैंड से हुई है, ठीक है, इंग्लैंड से हुई। आपको ध्यान देना है, इंग्लैंड ने, सुनिए पहले, औद्योगिक क्रांति कहाँ से पैदा हुई, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक मतलब उद्योग, औद्योगिक क्रांति जो पैदा हुई इंग्लैंड से पैदा हुई। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति चलती है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, समझिएगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। उसके बाद बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, समझिएगा, बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। और इससे यह पता लगा कि यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अनुभव किया जाने लगा कि एक कंपनी पैदा की जाए, कंपनी बनाई जाए, समझिएगा, ठीक है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर क्या बनाया गया, यहाँ पर कंपनियों की स्थापना होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कंपनियों में लेखा पुस्तकें होती हैं, लेखा पुस्तकों में आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। दूसरा, आपको जानकारी के लिए बता दें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाने लगा, समझिएगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियों को आवश्यकता हुई, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हुई, तब क्या किया जाने लगा, कंपनियों का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाने लगा, प्रॉफिट लॉस बनाया जाने लगा। अब कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है कि कोई घोटाला कर देगा, कोई गबन कर देगा, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो इसकी जांच के लिए बकाया कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों का अंकेक्षण कराना, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। इसको भी आप ध्यान देंगे, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, अभी मांग की जाने लगी कि कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट तैयार किया जाए, समझिएगा, ये मांग किया जाने लगा कि कोई स्पेशल संस्था तैयार की जाए जो केवल अकाउंटिंग से संबंधित जांच करे, समझ रहे हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझिएगा, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हो गई। इसके लिए क्या किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। और कब की गई, इंग्लैंड में की गई, 11 मई 1880, 11 मई 1880 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। कहाँ की गई,
भैया इंग्लैंड सबसे आगे था। इंग्लैंड यही है जो कई देशों को गुलाम बना के रखा था। भारत की भी भारत, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह जितने बहुत सारे देश ऐसे थे जिसको ये कौन था, इंग्लैंड वाले गुलाम बनाए थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत आगे देश है। 11 मई 1980 को इंग्लैंड की स्थापना, इंग्लैंड में किसकी स्थापना हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पेशा है जो क्या करता है, जांच पड़ताल करता है, लेखा पुस्तकों की देख रेख करने का काम किया जाता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद आपको बता दें भारत में आता है दूसरा चरण इसका। ये पहला चरण इंग्लैंड से संबंधित था, इसको लिख लीजिए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है दूसरा, 1914 से 1932 तक, 1914 से 1932 तक, ठीक है। क्या होता है, भारत में अंकेक्षण का इतिहास 1914 से शुरू होता है। भारत में, इंडिया में अपने बड़ा लेट शुरू होता है। 1914 से अंकेक्षण का इतिहास शुरू होता है। इसको लिख लीजिए, इतिहास शुरुआत होता है। 1914 से भारत में अंकेक्षण का इतिहास शुभारंभ होता है। 1913 के कंपनी अधिनियम 1913 में, ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 1913 में कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। कंपनियों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया भारत में, अपने इंडिया में, 1913, कंपनी अधिनियम 1913 से अनिवार्य कर दिया गया, 14 में लागू हो गया। 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गया कि प्रत्येक कंपनी कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस का, बैलेंस शीट का अंकेक्षण करवाएंगी, ठीक है। इसके पहले याद रखिएगा, इसके पहले भारत में 1914 में अकाउंटिंग वाली सुविधा नहीं थी। अभी भी बहुत लोग हमारे यहाँ कॉमर्स को, अकाउंटिंग को बेवकूफ़ों की जमात समझ लेते हैं, सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं आता तो कॉमर्स ले लिए हैं। हमारे यहाँ अभी भी ये गाँवों में पता ही नहीं है लोगों को। उसके बाद तो यहाँ पर कोई डिग्री कहाँ से प्राप्त करते थे, सीए यहाँ नहीं लागू था 1914 तक। तो जो डिग्री मिलती थी, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, लिखो भैया, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर से लोग पढ़ाई करते थे। डिग्री यहीं से मिलती थी। जिनको ये डिग्री मिल जाती थी वो क्या हो जाता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था। इतना आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखने का काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या बताना चाहते हैं हम, उसके बाद 1932 से 1949 तक, ठीक है। याद रखिएगा, ये डिग्री कहाँ से मिलती थी, ब्रिटिश कंपनी थी ये डिग्री देने का काम करती थी। अब तीसरा टॉपिक आपको लिखना है, 1932 से 1949 तक की क्या स्थिति है। 1932 से 1949 तक जी गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, समझिएगा, गवर्नमेंट
डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी शुरू हुआ। कब से? 1932 फिर शुरू हुआ। समझिएगा, ये यही था, ऊपर ही था, इसके बाद था, लेकिन सही यहाँ शुरू होता जो केंद्र सरकार के अधीन आ गया। किसके सरकार आ गया? केंद्र सरकार के अधीन आ गया। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से शुरू होता है सर्टिफिकेट, यहाँ से मिलने लगा। जो गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट पा जाते थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित जो आज कोर्स है हमारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है, ऑडिटिंग का जो काम किया जाता है, ये लोग कर लेते थे। इसको इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से।